दुनिया में उथल पुथल चल रही है। सभी मुद्दों पर वाद विवाद है। मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से संबंधित हो या अर्थनीति या राजनीति से लोगों की जिंदगी पर असर करने वाले मुद्दे का मंथन करना ही हमारा मकसद है। विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज। दोस्तों, विकल्प वाणी में आपका स्वागत है। आज हम पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनाव की बातें करेंगे। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में 294 सीटों पर चुनाव हो रहा है। 6 अप्रैल को तीसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। अब तक 91 सीटों पर खड़े उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में बंद हो चुका है। 203 सीटों पर चुनाव होना अभी बाकी है। सभी सीटों पर टीएमसी और भाजपा आमने सामने हैं, जबकि इंडियन सेकुलर फ्रंट संयुक्त मोर्चा के तहत कांग्रेस, वामपंथी और उनके सहयोगी भी चुनावी मैदान में हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गैर भाजपा नेताओं को पत्र लिखकर लोकतंत्र बचाने के लिए भाजपा के खिलाफ एकजुट होने की अपील की थी। सत्ता के लिए राजनीतिक पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप और मतदाताओं को लुभाने के लिए बड़े बड़े दावे का दौर थमा नहीं है। अखबार और टीवी पर किसकी सरकार बनेगी और कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इस पर गर्मा गर्म बहस और ताबड़तोड़ आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। इस चुनावी खेला में बंगाल के लोगों के जीवन पर असर डालने वाले मुद्दों जैसे कि युवाओं के सामने बेरोजगारी की समस्या और रोजगार में बढ़ती असुरक्षा, इन मुद्दों पर राजनीतिक पार्टियों के चुनावी दावे क्या होंगे पूरे? अगर हम बीते कुछ सालों के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो देखेंगे कि देश की औसतन आय के मुकाबले बंगाल में औसतन आय बहुत ही कम है। पूरे देश के तौर पर प्रति व्यक्ति सालाना औसतन आय करीबन 86,000 रुपये है, जबकि पश्चिम बंगाल में प्रति व्यक्ति सालाना आय मात्र 65,000 रुपये। बेरोजगारी की दर भी बहुत ही ज़्यादा है। बंगाल की बेरोजगारी का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि मई 2017 में राज्य सरकार की ग्रुप डी के लिए 6,000 नौकरियों के लिए 24 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किए थे। लॉकडाउन के बाद ये समस्या बहुत ही विकट हो गई। अप्रैल 2020 में बेरोजगारी की दर में 10.5% का इजाफा हुआ। साथ ही रोजगार की असुरक्षा भी बहुत ज़्यादा है, जिसका अंदाज़ा दिहाड़ी मजदूरों की प्रतिशत से लगाया जा सकता है। 2017-18 में बंगाल के कुल श्रमिकों की संख्या में से 32% दिहाड़ी मजदूर थे। यह दिखाता है कि बंगाल में बड़ी संख्या में श्रमिकों को नियमित रोजगार उपलब्ध नहीं है। परंतु सत्ता की दौड़ में शामिल पार्टियां युवाओं को रोजगार के अवसर कैसे प्रदान करेंगी? ये पार्टियां रोजगार में बढ़ती असुरक्षा पर कैसे लगाम लगाएंगी और बढ़ती महंगाई पर कैसे रोक लगाएंगी, इन विषयों पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा। सवाल ये नहीं है कि किसकी सरकार बनेगी और कौन सत्ता में आएगा। चिंता का विषय है कि सत्ता में आने वाली पार्टी से उसके चुनावी वादे पूरे करवाने के क्या कोई साधन लोगों के पास है? लोगों के पास अपने जनप्रतिनिधियों को चुनावी वादों को पूरा ना करने पर क्या उनसे सवाल करने का अधिकार है? आज सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि देश की आवाम को इस विषय पर सोचने की सख्त जरूरत है। क्या आज एक विकल्प ढूंढने की जरूरत नहीं है जिसमें जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जा सके और जिसमें सत्ता में आने वाली पार्टी द्वारा चुनावी वादे पूरे करवाने के साधन हो? आज हमने पश्चिम बंगाल के वर्तमान हालत पर चर्चा की। हम अगली वीडियो में असम चुनाव में लोगों के मुख्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
आप देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।